देखने से पता चल रहा है कि पहली जो लाइन लिखी गई है वो एकदम स्पष्ट है कि यह पुरुष के लिए है, पुल्लिंग के लिए है। देखिए ये पुल्लिंग की लाइन है। और ये वाली लाइन बिल्कुल दिख रही है बकरी, तो ये स्त्रीलिंग के लिए है। ये सारी गिनती स्त्री का बोध करा रही है, ये सभी गिनतियाँ पुरुष का बोध करा रही हैं। आगे जो लिखा गया है वो नपुंसक लिंग का बोध करा रही है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। कहने का मतलब हमको संस्कृत में केवल 4 गिनती पढ़नी है, उसके आगे वाली गिनती कैसे पढ़ेंगे उसकी बात बाद में हम करेंगे। आज केवल हम मुख्य 4 गिनती बात कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, मतलब ये 4 गिनती हमको पढ़नी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। आइए देखते हैं वो कौन सी गिनतियाँ हैं। तो अगर हम गिनती की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, और अगर हम हिंदी की गिनती लिखें तो देखिए 1, और ये देखिए हिंदी की गिनती हो गई 2, और ये 3, और ये 4। ये हमारी हिंदी की गिनतियाँ हैं। 4 तक गिनती हो गई। अब हम बताए हैं कि पहले मैं पुरुष की बात करूँगा, फिर स्त्रीलिंग के गिनती की बात होगी, फिर नपुंसक लिंग के गिनती की बात होगी। 3 गिनती आज हमको पढ़नी है, 3 तरह के लोगों का पढ़ना है, और गिनती 4 पढ़नी है, पढ़ना है 3 तरह का। तो चलिए, अगर वो पुरुष है, देखिए पुरुष वाली लाइन, ये स्त्रीलिंग वाली, और वो नपुंसक वाली लाइन, तो एक एक हम गिनती लिख रहे हैं। चलिए अब देखिए, अगर वो पुरुष है तो 1 के लिए देखिए हो जाएगा एकः, लेकिन अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हो जाएगा एका, अगर वो नपुंसक लिंग है तो उसके लिए हो जाएगा एकम। तो एकः एका एकम ये अलग हो गया। अगर वो पुरुष है और 2 का बोध करा रहा है तो उसके लिए हो जाएगा देखिए द्वौ। अगर वो नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो दोनों के लिए समान गिनती है, द्वे द्वे। लेकिन अगर वहीं फिर 3 की गिनती की बात हो रही है तो देखिए, अगर वो पुरुष है तो उसके लिए त्रयः, अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए तिस्रः, ये तिस्रः लिखेंगे। लेकिन अगर वो नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो वो त्रीणि होता है। अभी इसका हम उदाहरण भी लेके आएंगे। और चौथी गिनती की बात करें, अगर वो 4 है, पुरुष है, तो उसके लिए अलग गिनती की व्यवस्था है, वो चत्वारः है। अगर वो स्त्री है तो वो चतस्रः है, लेकिन अगर वो नपुंसक लिंग है तो वो चत्वारि है। बस यही 4 गिनती तैयार करनी है। इसके बाद 100 तक, 1000 तक जो भी गिनती हम पढ़ेंगे उसकी अलग व्यवस्था है, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। समस्या केवल आपको इतने तक होने वाली है कि अगर आप 4 तक गिनती पढ़ रहे हैं तो वहाँ बड़ी सावधानी बरतनी है। वो सावधानी कौन सी है? देखना है कि वो पुरुष है कि स्त्रीलिंग का शब्द है या नपुंसक लिंग का शब्द है। अगर वो ऐसे हैं तो उनकी गिनती अलग है, मतलब 1 की गिनती देखिए अलग हो गई, मतलब सबकी गिनती अलग अलग है। अगर हम रटें या समझें तो इस तरह लाइन में हम समझेंगे, एकः एका एकम। फिर बात करेंगे किसका? द्वौ द्वे द्वे, ये लाइन हो गई। 3 की गिनती अगर कोई कहा 3 की गिनती पढ़ दीजिए तो क्रम से ऐसे पढ़िए, त्रयः तिस्रः त्रीणि। फिर कोई कहे कि 4 की गिनती पढ़िए तो इसी क्रम में आप पढ़ेंगे चत्वारः चतस्रः चत्वारि। ये चारों गिनतियां हैं। अब हम इसका उदाहरण ले रहे हैं, कैसे प्रयोग होगा, एक एक उदाहरण लिया जाए तब कुछ बात हो सकता है ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। जैसे अभी हम लिख दें, एक शेर, एक घर। आज हम केवल 1 की बात करेंगे, अगले वीडियो में उसके व्यापक रूप पर आएंगे। फिर अगर कह दिया गया एक बकरी, अभी बात हुई थी पीछे, तीनों देख लेंगे किसकी किसकी बात हुई है, क्या क्या है। जो गिनती पूछा जाए, अगर हम अलग से कह दें, कोई एक और उदाहरण लिख लें, एक लड़का, एक मोर, अब एक के लिए सबके लिए एक ही की गिनती अलग अलग है। मतलब पहले अगर आपको 1 लिखना है तो पहले आप उससे पूछिए भाई वो किसके लिए लिखना है,
वो स्पष्ट करेगा तभी वो गिनती आएगी। यह देखिए शेर है, तो शेर देखिए, शेर शेरनी स्पष्ट है, ये पुल्लिंग की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से जो एक की गिनती है वो पुरुष के बोध कराएगी, अर्थात वह एकह आएगी। उसके बाद शेर की जो संस्कृत होती है वो सिंह है। अगर मिलान की बात होगी, देखिए मिलता जुलता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों मैच कर रहा है। अब आ जाइए बकरी। तो पहले जिसकी गिनती लिखनी है उससे आप पूछिए कि तुम स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हो कि पुल्लिंग का बोध करा रहे हो कि नपुंसक का बोध करा रहे हो, उसी के अनुसार ये गिनती लिखनी है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एकह लिखना है, सबके लिए एका लिखना है, सबके लिए एकम, ऐसा नहीं है। सबकी व्यवस्था अलग है। अगर पुरुष है तो एकह। अब देखिए बकरी का मतलब स्त्रीलिंग है, तो इसकी व्यवस्था अलग है। अभी हमने पीछे देखा कि इसकी व्यवस्था क्या है। देखिए अगर वो स्त्री है तो एक के लिए एका लिखते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एका लिखेंगे। अब बकरी की संस्कृत जो होती है, चूँकि एक ही बकरी की संस्कृत लिखनी है तो वो आकारांत है, तो एक बकरी की संस्कृत जो होती है वह अजा, आकारांत एका अजा, कोई विसर्ग कोई हलंत नहीं लगा है यहाँ पर। अब आ जाइए एक मोर की बात करनी है, तो मन में प्रश्न आएगा एक की गिनती तो 3 ठो है, एक एका एकम, हम एक लगाएं कि एका लगाएं कि एकम लगाएं। तो पूछे उसके पड़ोसी से कि भाई तुम हो कौन, तो बताएगा मैं तो मोर हूँ। बताएगा मोर किस जाति से आते हो, पुल्लिंग हो कि स्त्रीलिंग कि नपुंसक। बताया भैया हमारे यहाँ मोर मोरनी दोनों हैं, मैं पुल्लिंग का बोध करा रहा हूँ, तो मेरी गिनती यह तो नहीं लगेगी। क्या लगेगी, कहेगा हमारे लिए पुरुष का बोध करने वाला अंक एकह। उसके बाद अब मोर की संस्कृत लिख दी जाएगी मयूरह। मैं बताया हूँ सबसे आसान यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विसर्ग है तो उसमें विसर्ग मिलता जुलता रहेगा, ये कन्फर्म रहेगा। चलिए अब आती है बात किसकी, एक घर की। अब घर से पूछा जाएगा, भैया गिनती लिखने से पहले उससे पूछिए कि तुम हो कौन, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो। तो ये बताएगा भाई मैं तो स्त्री पुरुष का बोध नहीं करा पा रहा हूँ, भ्रम है, तो ये चलेगा। कहेगा ये भाई तुम नपुंसक लिंग के हो, तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था अलग है, वह एकम है। अब यहाँ भी देखिए मिलता जुलता, यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ आ है तो यहाँ भी आ है, यहाँ भी वही व्यवस्था है। अगर यहाँ पर म है तो नपुंसक लिंग का भी बोध कराने वाले उसमें भी म का बोध कराएगा, तो हो जाएगा गृहम। इससे भी भ्रम दूर हो जाएगा, एकम गृहम। फिर आ जाइए एक लड़का। अब लड़का स्पष्ट है कि ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए क्या हम लिखेंगे, एकह, और लड़का के संस्कृत बालकः होती है। फिर देखिए ये शब्द से शब्द मिल रहे हैं, अह की मात्रा। तो आज हमने देखा कि संस्कृत की गिनती हिंदी और अंग्रेजी की गिनती से बिल्कुल अलग है। देखिए हिंदी और अंग्रेजी की गिनती से अलग है, जो कि वह सबके लिए एक लिखेगा, सबके लिए अ लिखेगा। लेकिन जैसे संस्कृत में आएंगी पूरी व्यवस्था अलग दी गई है, कोई समस्या नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वहाँ पहचान करना होगा तुम पुरुष हो या स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है वह शब्द, या नपुंसक का बोध करा रहा है। जैसी व्यवस्था वैसा सबके लिए लिखा गया है, सारा सिस्टम सब स्पष्ट है। अगर पुरुष है तो एक है तो क्या लिखेंगे, दो है तो क्या लिखेंगे, तीन है तो क्या लिखेंगे। हम देखिए यहाँ पर वो लिखे हैं। पुरुष के लिए गिनती देखिए एक की गिनती, स्त्री के लिए मतलब यह लाइन एक की, एकः एका एकम, पुरुष स्त्री नपुंसक के लिए। द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, ये हमारी गिनती है। हम इस गिनती को इस तरह देख सकते हैं। अब लिखने के लिए हम उदाहरण लिए हैं। देखिए जब भी गिनती लिखना होगा तो गिनती लिखने में केवल सावधानी ये देखनी है कि जिस गिनती की बात करनी है वो पुरुष है कि स्त्री है कि नपुंसक है। आज मैं केवल एक गिनती की बात किया हूँ। एक के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, कब एकह आएगा, कब एका आएगा, कब एकम आएगा, उसके लिए व्यवस्था है। पुरुष है तो एकह, स्त्री है तो एका, और नपुंसक लिंग है। देखिए यहाँ पर एक नपुंसक लिखा गया तो एकम, एकह एका एकम। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। मिलते हैं इसके अगले गिनती पर 2, 3 और 4 कैसे लिखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।